शुक्रिया अदा करते हैं, खास तौर से मालोनी के मोमिनीन और तमाम अहमदिये, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। भाइयों और बहनों, या मेरे मोमिन भाइयों, याद रखो, आपने एक सही हकदार को जिताया, जिसने दोनों ने आपकी खिदमत की। ऐसे उम्मीदवार को जिताने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जवाब दिया, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे मोमिन भाइयों, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, आप सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कौन के लिए आपको कब्रिस्तान दिया जाएगा, ये हम आपको कहना चाहते हैं। मुंबई सबरमन सियासी जमात दूसरा वादा करती है, हर साल गरीब लड़की की 5 लड़कियों की शादी फ्री करेगी। उसमें उस लड़की को 1 लड़कियों को जहेज दिया जाएगा, 5 लड़की को 1 जैसा जहेज देने का काम यह सबरमन जमात करेगी। ये आपको हम कहना चाहते हैं। तीसरा वादा आपके लिए, आपको जब भी लगे कि इन लोगों ने क्या काम किया, आप सवाल पूछ सकते हैं। ये आपको हम कहना चाहते हैं। जो भी मुंबई से राशन, कपड़ा, अनाज या जो आपके लिए आएगा, वो ईमानदारी से बगैर एक चिट्ठी रखे हम लोग अपने कफन को लगाएंगे, कभी भी आपको पहुंचाएंगे। आपको ईद के महीने में सबसे बड़ा यहाँ पर एक आई कैंप और चेकअप कैंप, आपके ये दोनों मेरे भाई और इनके पूरे जो कैबिनेट होगी, जो एक पूरी जमात होगी, वो आपको इस ईद के महीने में 15 ईद तक आपको एक यहाँ पर पूरा चेकअप का फ्री इंतजाम किया जाएगा, जिसमें चश्मा फ्री मिलेगा। ये हम कहना चाहते हैं। भाई और बहनों, अब इस मौके पे मैं कहूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मैं कहने वाले की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। इसलिए आज से हम होंगे और आप होंगे, हम सब एक होंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। उनके समाप्त इलेक्शन के जो शाम से रौन मार रहे थे, कल से हमको बंदोबस्त दिया। मैं खास तौर से जो एसीपी साहब ने हमको भरोसा दिलाया था कि चुनाव होकर रहेगा, आप टेंशन नहीं लेना, कोई गुंडा, कोई माली ये चुनाव नहीं रोक पाएगा। इसके लिए मैं एसीपी साहब का और सिंधिया साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको खास तौर से फिर से माननीय पुलिस स्टेशन बधाई की पात्र है। हमेशा सर, हम आप 2 कदम चलेंगे, ये मोमिन आपके साथ 4 कदम चलेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। जिस तरह मौलवी हमेशा शांत रही, उसी तरह यहाँ शांति रहेगी और आपके साथ रहेगी। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। फिर से तमाम मोमिन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। जो गांव की खिदमत करने का मुझे मौका मिला है, इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। खुदा हाफिज़। अनवर भाई अनवर भाई के कह देने के बाद कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ मैं आप लोगों को इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जितना उन्होंने वादा कर दिया है, मैं तो अपनी जबान से बोलना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कि मैं सबसे पहले काम करके दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि वादा तो सभी करके चले जाते हैं, लेकिन काम करके देने वाले बहुत कम होते हैं।
उन्होंने सही कहा कि 25 से 30 साल तो हो गया लोगों की खिदमत करते हुए, बीच में रहते हुए। बहरहाल आगे आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं पिछले 2-3 मीटिंग में बता चुका हूँ कि हमारे साथ में पिलर्स जो है वो मजबूत नहीं थे, इसलिए मैं कुछ काम वादे के पूरा नहीं कर सका। उन पिलरों के सिलेक्शन के लिए आज ये इलेक्शन करना पड़ा। मैं समझ रहा हूँ कि आज जो भी हमारी जीत हुई ये हमारे सारे पिलर्स खड़े हुए हैं, इन्हीं की मेहनत की वजह से हुआ है। मुझे कुछ खिदमत का मौका मिलेगा तो मैं समझूंगा कि इन्हीं की ताकत है और इन्हीं की वजह से मैं कुछ कर पाया हूँ। इसलिए मैं एडवांस में शुक्रिया क्या अदा करूँ आप लोग का। आपको पल पल क्या 5 साल के जितने सेकंड गुजरेंगे उस तक के लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी आपको ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा ड्राइवर मिले यहाँ का, और अपने रिजल भाई जो थे वो तो खैर हमेशा करते आए हैं, और मेरे को कोई शौक नहीं था इलेक्शन लड़ने का है यहाँ के ऊपर। हम लोग जो कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और ये चाहते थे कि और भी कौम का काम कुछ भी बढ़े, जो गरीब लोग हैं उनके कुछ मदद हुए, और जो बेवा लड़के हैं या औरतें रहती हैं उनके लिए कुछ मदद की जाए। इसीलिए हम लोग का इलेक्शन लड़ने का इरादा हुआ था, जज्बा पैदा हुआ था कि कुछ बहुत सारे काम करें, और इसी के साथ हम भी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों का जज्बा देख के मुझे वाकई में ये एहसास होता है कि कौन कहता है केली वाले टुकड़ों में बंटते हैं। कौन कहता है केली वाले टुकड़ों में बंटते हैं। कल तक जिन लोगों ने ये बताया कि हमारे भाई आपस में उनमें डिस्प्यूट पैदा हो गया, आपने जो वोट डाला, आपने जो अपनी यहां पर अक्सरियत दिखाई, उससे ये मालूम होता है कि नहीं हमारे में डिस्प्यूट नहीं है। ये चंद अनासिर खामखा में हम लोगों में डिस्प्यूट पैदा करते थे, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, कभी सदर को बुरा कह के, कभी कोई जमीन का मुद्दा उठा के, कभी किसी पर कोई तोहमत लगा के। आप लोगों के सामने आज ये तमाम बातें आईने की तरह साफ हो गई। ये 5 साल तक के लिए ये जमात आप लोगों का काम करेगी, ये सदर आपका काम करेगा, ये सेक्रेटरी आपका काम करेगा। आज ये सदर पहले भी सदर था, इस चुनाव में भी वो फिर सदर हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जिनसे ये काम कराना चाहते थे, मैं समझता हूं या यहाँ की आवाम समझती है कि वो काम इनको करने नहीं देते थे। लिहाजा यहाँ के मोमिनीन ने ये सोचा कि हम सदर को ऐसा सेक्रेटरी दें, बहुत अच्छे, कि जो सदर के शाना बशाना होकर के जमात के तमाम काम को अंजाम देता रहे। जैसा कि अनवर भाई ने अभी आपको बताया कि आपके क्या क्या काम होंगे, कब्रिस्तान के मसाइल, लड़कियों की शादियों का मसला, ये और दीगर बहुत सारी चीजें आती हैं। ये आप लोगों ने अनवर भाई से भी सुना, ये इलेक्शन कमिश्नर भी थे, बहरहाल इन्होंने अपने बारे में नहीं बताया। वाकई में इन्होंने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया, क्योंकि मैं ना पॉलिटिकल आदमी हूँ ना सियासी आदमी हूँ, आप लोगों के बीच में रहने वाला एक सादा से इंसान हूँ। क्या काम अंजाम दिया जाएगा उसका भी ऐलान किया। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आने वाले 5 सालों में आप सदर और सेक्रेटरी के शाना बशाना होकर के वाकई में एक शियाने अली जिस तरह काम कराता है उस तरह आप सदर और सेक्रेटरी से काम कराएं, ताकि उनको काम करने का उनमें जज्बा पैदा हो और उनको लगे कि नहीं वाकई में मेरा भाई आया है, मुझे इसका काम करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि हमको काम करना कैसे चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि हमको काम कराना कैसे चाहिए। मैं बहुत सारी बातें, बहुत आप लोग सुबह से आकर के थके हुए हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैं बहुत सारी बातों को कम करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं और आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि कल तक ये भी बातें उठी थी कि इनको इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाया।
कल तक इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाया, लेकिन वो भी ये जाने कि नहीं वाकई में यहाँ की आवाम ने मुझे अब इलेक्शन कमिश्नर बनाया, मैं खुद से इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना। लिहाजा वो बातें करें जिससे कि आवाम में एकजहती पैदा हो, आपस में इत्तेहाद पैदा हो। ये चार लोगों को इकट्ठा करके बातें करने से कुछ हल होने वाला नहीं है। मैं यहीं से अपनी बातों को खत्म करता हूं। सदर साहब को मुबारकबाद देता हूं, जनरल सेक्रेटरी जनाब सुहेल रिजवी साहब और बबलू बाटा भाई को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ईद तक या ईद के 2-4 दिन बाद ये अपनी कमेटी का ऐलान कर दें ताकि अवाम में भी ये बात खुली तौर पर ये मालूम हो जाए कि इस कैबिनेट में इतने लोग पाए जाते हैं। मैं ये काम करता हूं, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मेरी शख्सियत समर्थ